जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज आप लोग चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने कर रखा है। अब हम लोग ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, इसको शुरू करेंगे पार्ट वाइज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज आप लोग सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे और वर्कशीट आपको दिया जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक चीज़ जो हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग को जानना ज़रूरी है कि हम लोग को क्या जानना चाहिए इस चैप्टर से। इसमें दिया हुआ है, जैसा आपको नाम से ही क्लियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड होते हैं, या फिर कोई भी टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म, वही वेरिएबल कहलाता है। तो आप इसी वेरिएबल को फाइंड आउट करने का तरीका इस चैप्टर के थ्रू बताया जाता है। इस चैप्टर में मेनली 3 वे डिस्कस किए गए हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, एक इल्यूमिनेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप तीनों में से कोई भी वे यूज करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको करना है। सबसे इजीएस्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन टफ हो जा रहा है तो एलिमिनेशन यूज करिए, और उससे भी इजी है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल देखिए, हम समझा देते हैं, फिर इसी बेस पे वर्कशीट आपको दिया जाएगा। दिया हुआ है एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप इसको सिंप्लीफाई करने गए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिया, सेकंड इक्वेशन से y को प्लस में लेके चले आए, मतलब x की वैल्यू आपने निकाल ली y प्लस 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, x की जगह लिख दिया 4 प्लस वाई जो आपने निकाल रखा था, प्लस y, फिर 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, y की वैल्यू 10/2 इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू क्या थी? 4 प्लस वाई, आपने लिख दिया 4 प्लस 5, x की वैल्यू 9 आ गई। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहने का मतलब है कि 2 वेरिएबल दिए होंगे तो एक वेरिएबल के टर्म में चेंज कर लेना है और दूसरे इक्वेशन में आपको पुट कर लेना है। एक इक्वेशन से टर्म को चेंज करना है, दूसरे में पुट करना है और अलग अलग सेपरेट वैल्यू निकाल देना है। बहुत ईजी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इल्यूमिनेशन, इसमें भी 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, इसमें कोई एक वेरिएबल को इरेज कर देंगे। मान लीजिए हमको y को इरेज करना है और x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन के y वैल्यू से मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले इक्वेशन में पहले वाले y वैल्यू से मल्टीप्लाई। देखिए जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 6। पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले y के वेरिएबल जिसको आप इरेज करना चाहते हैं उसका जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई, माइनस सेकंड इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन के y वेरिएबल से y का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू 6 और मल्टीप्लाई सेकेंड इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई जब करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसके तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, और मल्टीप्लाई सेकेंड इंटू 8, तो 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। जब माइनस करते हैं, माइनस कर रहे हैं आप, तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस का 48 माइनस का 48 कैंसिल हो गया, माइनस किया तो 20 आया, और इधर माइनस किया तो -8 आया। माइनस माइनस का साइन दोनों तरफ है, कट कर गए। x की वैल्यू आ गई क्या आपके पास? 2/5। 4 से कट किया। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना है और y की वैल्यू निकाल लेना है। जैसे x की जगह 2 इंटू 5, x की जगह 2/5 रख दिया, प्लस 8y, सिंप्लीफाई किए, 8y
लेफ्ट हैंड साइड रहने दिए, दूसरी तरफ 4/5 लेके गए, एलसीएम लिया और आपका आया 8y = 36/5, कट करके आया 9/10। कहने का मतलब x की वैल्यू 2/5 और y की वैल्यू 9/10। एलिमिनेशन मेथड है, इसमें इक्वेशन में वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इक्वेशन में जो एक टर्म को इरेज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला है जो डायरेक्ट याद करेंगे। आपके पास मान लीजिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x + b1y + c1 और a2x b2y + c2। तो x और y की वैल्यू निकालने का तरीका देखिए, दोनों के नीचे वाला टर्म सेम है। देखिए c को अब पहले आप ऑफ कर दीजिए और देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, a1 b2 - a2 b1। फिर से ध्यान देखेंगे, a1 b2 यहाँ नीचे दोनों में है, a1 b2 - a2 b1, a1 b2 - a2 b1। c को ऑफ किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस a1 b2 - a2 b1। दोनों के साइड का नीचे कैसे आया है, डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, याद हो गया। c1 को ऑफ किया, a1 b2 × a2 b1 लिख दिया। अब देखिए आपको x की वैल्यू के ऊपर वाला न्यूमिनेटर क्या करना है, x वाले को वो कर लेना, हाइड कर लेना है और मल्टीप्लाई करना है, b1 c2 - b2 c1, b1 c2 - b2 c1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। फिर y वाले में क्या करना है, y वाले को हाइड कर लेना है और मल्टीप्लाई करना है, y वाले में y वाले को हाइड कर लेना है और मल्टीप्लाई करना है। c1a2 - c2 c1a2 - c2a1, c1a2 - c2a1, b वाले को हाइड कर लेना है और क्रॉस करना है c1a2 - c2a1। ठीक है, अब इक्वेशन देखेंगे, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया। एक आपको पता है डिनोमिनेटर में तो आप c वाले को हाइड करना है आपको और मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 2 = 4 -3 × 1, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। ये आपका क्लियर है, डिनोमिनेटर में 1 आना ही है क्योंकि आपने c वाले को हाइड किया है और आपने मल्टीप्लाई किया है, 2 × 2 = 4 -3 × 1, 3 हो गया, 2/1 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, x वाली वैल्यू निकालने के लिए x वाले टर्म को हाइड कर लेना है। आपने सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस में, फिर x वाले टर्म को आप हाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -8, 1 × -8 -2 × -5, सिंप्लीफाई करने के बाद 8 + 10, 2/1, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। नेक्स्ट इक्वेशन, y को हाइड करेंगे, y को हाइड किया, -5 × 3 15 + 8 × 2 16, ये आपका आ गया 1/1 1, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ये आपके 3 मेथड हो गए, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, सब्स्टिट्यूशन, इल्यूमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज हम सब्स्टिट्यूशन पे आपको क्वेश्चन देंगे, वर्कशीट आप उसको बनाएंगे। इस चैप्टर में एक चीज़ और जानने वाली है बेटा, उसको भी देख लीजिए, कुछ कंडीशंस हैं उसको देखना ज़रूरी है। दिया हुआ है, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 लाइन ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, a1x b1y और c1 = 0, या फिर a2x b2y + c2 = 0, 2 लाइन इक्वेशन दिए हुए हैं। तो अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर ग्राफ इसका बनाएंगे इस टाइप के इक्वेशन का, तो वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, और इस टाइप के सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब हाँ इसका रिजल्ट यूनिक आ रहा है, कंसिस्टेंट कहते हैं, इसका रिजल्ट आएगा। मान लीजिए दो इक्वेशन कोई भी हो, अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अभी टर्म सिर्फ समझिए। अगर तीनों a1/a2 का रेशियो b1/b2 और c1/c2 का रेशियो बराबर हो, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन कितने आएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। और इसके जब ग्राफ आप खींचेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ बनेगा। ग्राफ जब खींचेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ बनेगा। और ये भी
कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं इसको, लेकिन इसको कंसिस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। आपसे पूछा जाए कि ग्राफ कैसा बनेगा इसका, तो कोइंसिडेंट लाइन एक एक नंबर में पूछा जाता है। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट होगा। अगर आपसे पूछेगा कितना सॉल्यूशन आएगा, तो लिख देंगे आप मेनी सॉल्यूशन आएगा। अगर रेशियो A1/A2 B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस टाइप के इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। इसका ग्राफ पैरेलल लाइन आता है और इस टाइप का सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब देखिए प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा है। ऐसे पूछा है एक नंबर में, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको क्वेश्चन मतलब पेयर दे रखा है इक्वेशन का और आपको बताना है, वहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे। आपको बताया है सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए। A1/A2 निकाला 5/7, B1/B2 निकाला -4/6, C1/C2 निकाला 8/-9। देखा तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों कंडीशन तीनों बराबर नहीं है, जब A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं होता है, तो क्या हो गया, इट हैज़ यूनिक, मतलब एक सॉल्यूशन है। और इसकी लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। आप यहाँ लिख देंगे लाइन रिप्रेजेंट फॉलोइंग पेयर इज इंटरसेक्टिंग, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर इज इंटरसेक्टिंग। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। दूसरा सेम रेशियो निकाला, तीनों रेशियो बराबर है। तीनों रेशियो बराबर है तो क्या है, ये जब तीनों रेशियो बराबर होंगे तो क्या होंगे, कंडीशन फिर देखेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका लाइन कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। अब हम आपको सब्स्टिट्यूशन पे वर्कशीट देते हैं। आई थिंक आप लोग को इंट्रो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। जय गुरुदेव।